हम हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? हिंदी, कवि, है ना। हिंदी में हम पढ़ रहे थे कवि, साहित्यकार, साहित्यकार और लेखक, ये देख रहे थे, जिसमें हम अभी तक देख चुके हैं। पहले सबसे पहले हमने देखे थे, हम अभी तक देख चुके हैं 4 5 6 देख चुके हैं, आज 7वें हैं। तो सबसे पहले हमने देखे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत, ठीक है, मतलब देख लेना, हम करा चुके हैं। माखन लाल भी हम पढ़ चुके हैं, माखन लाल जी पढ़ चुके हैं। महादेवी वर्मा जी पढ़ चुके हैं, महादेवी वर्मा जी पढ़ चुके हैं। राहुल संकीर्त्यान पढ़ चुके हैं, राहुल संकीर्त्यान पढ़ चुके हैं। हम जयशंकर प्रसाद पढ़ चुके हैं, जयशंकर प्रसाद जी पढ़ चुके हैं। और हम कबीर दास पढ़ चुके हैं, कबीर दास। आज हम 7 पे देखेंगे हरिशंकर परसाई, हरि शंकर, वो भी तो पढ़ लिया हमने। राजेश जोशी भी परसाई। तो पढ़ी थी। राजेश जोशी पढ़ लिए, राजेश जोशी जी भी पढ़ लिए, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे, मतलब हम 7 पढ़ चुके हैं। 8वें नंबर के हमारे क्या होंगे? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, ठीक है। सॉरी 9वें नंबर के हमारे होंगे हरिशंकर परसाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारा चैनल है स्टडी विद विकास सर, और उसको सर्च करके देखेंगे। मैं लिख देता हूं कैसे है, स्टडी विद विकास, ठीक है, विकास। ये आप डालेंगे ना तो नंबर मेरा वीडियो आ जाएंगे। इसमें हमने बहुत सारी क्लासेस चल रही है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है, उत्तराखंड का कल्चर चल रहा है, और जिला चल रहा है। इसमें बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप आके देख सकते हो। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तो करोगे ही, है ना, वो तो विश्वास ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, हर किसी लेखक, हर किसी राइटर के लिए लिखाने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अभी जो हमारा फोकस है, अभी हमारा नया चैनल है, तो हम सिर्फ उस चीज पर फोकस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखेंगे जल्दी जल्दी, और जल्दी से रिवीजन करेंगे और उसको कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा पढ़ाएंगे, और दोबारा जो पढ़ेंगे हम बड़े आराम से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में, है ना, इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो कबीरदास में बहुत छोटी वीडियो बनाई, 9 मिनट की बस, है ना, 9 मिनट में सब देख लिया उनका। नेक्स्ट, परसाई जी का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था ना। इनका जन्म जो हुआ 1900 इनका जन्म हुआ 1924 या 1922 भी कहीं डेट आती है। और स्थान जो था इनका जन्म स्थान वो होशंगाबाद, और ये पड़ता है एमपी में, ठीक है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। और उसके बाद ये कैसे थे? ये व्यंग करते थे। क्या? व्यंगकार, ये थे व्यंगकार, है ना। ये व्यंगकार किस पे भी करते थे? मुंशी जी पर भी इन्होंने व्यंग करा, और किसी पे भी ये व्यंग कर देते, मतलब खुश मिजाज टाइप के थे, है ना। और इनको एक 1982 में इनको एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये कब मिला था इनको? 1982 में। और किसके लिए मिला? विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, है ना। बाकी अभी इनकी जो रचनाएं हैं, जो काव्य हैं, वो एक बार मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं उसकी, ठीक है। याद करने की कोशिश करेंगे। अभी याद कर लो, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 या 24 में हुआ था, है ना। एक डेट देख लेना कोई सी। और इनका स्थान था होशंगाबाद, मध्य प्रदेश।
और ये क्या थे, व्यंग्यकार, है ना, ये व्यंग्य करते थे। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में। ठीक है, चलो लिख लेता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं इनको। देखो क्या हुआ, हरिशंकर परसाई का जो जन्म हुआ 1924 या फिर 1922 डेट आती है, और जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ठीक है, क्या जन्म हुआ। अब इनकी एक पत्रिका है, जिस पत्रिका का नाम क्या है, वसुधा। क्या है, वसुधा। वसुधा इनकी पत्रिका है। उसके बाद विकलांग का दौर, विकलांगता का दौर, है ना, ये हो गया हमारा विकलांगता का दौर, श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, ये हो गई। तो देखो पत्रिका लिखी उन्होंने, एक थी वसुधा, है ना। वसुधा ने क्या कहा कि विकलांग श्रद्धा का दौर चल रहा है ना। क्या होता है ना, लोग आते हैं और दिखाते हैं, मतलब विकलांगों की तरह क्या दिखाते हैं, अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, उसका ही क्या है, ये एक दौर है ना। नए नए लोग आके दिखा रहे हैं। रचनाएं देखो, रचनाएं क्या लिखी इन्होंने, हंसते हैं रोते हैं, है ना, हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं। उसके बाद जैसे उनके दिन फिरे, जैसे दिन उनके फिरे। उसके बाद भोला राम की जीव, भोला राम की जीव। देखो जब किसी के दिन फिर जाएंगे तो वो क्या होगा, हंसेगा और रोगा, है ना। जैसे दिन फिरेंगे, अगर उसके दिन अच्छे चल रहे हैं, बुरे हो गए तो वो क्या होगा, रोगा। अगर दिन है बुरे चल रहे हैं और अच्छे हो गए तो क्या करेगा, हंसेगा। तो जैसे दिन फिरे तो क्या है, हंसता है रोता है। ये किसकी जीव है, भोला राम की जीव। नेक्स्ट, रानी नागफनी की कहानी। एक रानी है ना, एक क्या है, रानी। रानी नागफनी की क्या है, कहानी। रानी नागफनी की कहानी है, और कह रही है वो तट की खोज में मैं निकली थी। वो कहानी बता रही है कि तट की खोज में मैं निकली थी, है ना। जो तट पे पहुंची तो क्या था वहां पे, मैंने आग जलाई, और आग क्यों जलाई, क्योंकि वहां पर जल था। तो ज्वाला और जल, तट पर जल भी होता है और उन्होंने आग जलाई है ना। तो रानी नागफनी की कहानी है कि तट की खोज में निकली तो उन्होंने तट पर क्या जलाई, आग और जल। ठीक है, आग और जल दोनों एक साथ मिल गए। अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि भूत के पैर पीछे, किसके पैर पीछे, भूत के पैर पीछे, तब की बात और थी, तब की बात और थी। जैसे देखो जब उनको भूत मिला, उसके पैर जैसे पीछे देखे तो डर लग गया उन्हें, इतना डर लगा कि वो कह रहे हैं कि भैया तब की बात तो और ही थी, है ना। तो सब लोग उसको छोड़ के आ गए। जब छोड़ के आ गए तो बोल रहे हैं कि मुझे भी शिकायत है ना, सदाचार का ताबीज तो दे दो मुझे अब, है ना, क्योंकि उन पर भूत आ गया। तो भूत के लिए क्या चाहिए, उनको ताबीज चाहिए, है ना। तो भूत के पैर पीछे थे, तो कह रहा है कि तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, मुझे क्या दे दो, ताबीज दे दो, है ना। उसके बाद हमारे निबंधी है कि ठिठुरता हुआ क्या है, गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और तिरछी रेखाएं। इसके बाद प्रेमचंद्र के फटे जूते। देखो ये व्यंग्यकार थे, है ना, व्यंग्यकार थे, तो इन्होंने प्रेमचंद्र के फटे जूते पे क्या कर दिया, व्यंग्य कर दिया। और जब देखो अगर जूते हैं, फटे जूते हैं, तो पगडंडी में चलोगे तो क्या होंगे, पगडंडियों का जमाना है तो जूते फट ही जाएंगे। प्रेमचंद्र के फटे जूते, अगर पगडंडियों पे चलोगे तो जूते फट ही जाएंगे। उसके बाद ठिठुर तो हुआ क्या है, गणतंत्र। जब उनके जूते क्या हो गए, फट गए, तो उनको क्या लग रही है, ठंड लग रही है। और ठंड लग रही है तो कैसे देख रहे हैं, तिरछी रेखाओं से देख रहे हैं, है ना, तिरछी रेखाओं से देख रहे हैं। तो ये रहा थोड़ा छोटा सा प्रयास। आज हमारे हरिशंकर परसाई जी भी हो गए। ये हमारे 9वें नंबर के थे। आज 9वां डे था हमारा इनका। कल हम नेक्स्ट देखेंगे 10वें नंबर के। बाकी मैंने चैनल का नाम बता दिया स्टार्टिंग में, और आपको क्या करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ना, लाइक करना है। अगर अच्छा लगा तब भी लाइक कमेंट करो, और अच्छा नहीं लगा तब भी बताओ हमें, है ना, और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।